मर्जी आप कहते हैं कि सब कुछ श्री जी की कृपा और प्रेम से होता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और रोज मृत्यु और पीड़ा को बहुत करीब से देखता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतने प्रेम में जगत में इस रोग और असहनीय पीड़ा का क्या प्रयोजन है। मतलब कितने पाप होते हैं, कितने पाप हो रहे हैं। आप दृष्टि डाल के देखो, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, चार से व्यभिचार कर रहा है पति, चार से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या। इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा। हमारी कोई एक ही जन्म की बात थोड़ी है, हम अनेकों जन्मों के हिसाब से मनुष्य बने, अनेकों जन्मों का पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब पीछे का जो पाप का फल आया वो तो भोग ही रहे हैं। अभी जो हमारी नई कमाई है ये हमें और भोगने को तत्पर कर देगी। कितने कष्ट है। आप उसे कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का, जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं, अब समझने का टाइम नहीं, अब भोगने का है तो भोगो, तो ये भोगना पड़ेगा। डॉक्टर को चाहिए कि मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना प्रयत्न कर सकता है दुख निवृत्ति के लिए, औषधि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको ढांढस बनाए, उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करे। जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसने विनाशी कृत्यों में पाप किया है, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। पर उतना ही कर सकते हो जितना करना है, आगे को तो भोगना ही पड़ेगा उसे। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, तो भोगना पड़ेगा ना। लाखों दिलों को दुख पहुंचाते हैं, हजारों जीवों को खा जाते हैं, इनका परिणाम जब आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े।